इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ के वेस्ली इंटर कॉलेज में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए तमाम नेता और छात्रगण मौजूद हैं जो कि जानना चाहेंगे इनसे यूजीसी को लेकर। काफ़ी आजमगढ़ में इसको यूजीसी रोल बैक के नारे दिए जा रहे हैं तमाम तरीके से। आज बता दें कि डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने की बात की गई थी जिसको लेकर प्रशासन भी चौकन्ना। यहाँ पर सीओ साहब हैं और थाना कोतवाली भी है। जानने की कोशिश करेंगे विनीत सिंह रिसू जी से जो तमाम तरीके से आज विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय। विनीत सिंह रिसू भैया। क्या ऐसी वजह? सुन ला, पूरा परिचय सुन ला। अभागा संवड़, मोदी जी का मारा संवड़, मोदी जी की लाठी से पीटा हुआ संवड़, ऐसा संवड़। हमारे विशाल भैया आइए एक मिनट। इन्होंने कल भाजपा छोड़ दिया। ये सभासद हैं, सभासद रहे हैं, इनकी पत्नी जी सभासद हैं इस समय, और इन्होंने भाजपा छोड़ दिया। तो अभागा संवड़, मारा संवड़, मोदी जी के लाठी से पीटा हुआ संवड़। अच्छा ये बताइए, आप देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से लगातार विरोध कर रहे हैं और आज़ादी की मांग कर रहे थे। कल एक नारा आपने दिया था कि आज़ादी, तो ऐसे पहले भी नारे दे रहे थे, तब तो आप लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान चले जाइए, तमाम तरीके से वादे। क्या ऐसा इस कानून में आपको क्या लग रहा है दिक्कत है? इस कानून में दिक्कत वही है कि जैसे आपका नाम क्या है पूरा? उबैदुर रहमान। रहमान साहब। अगर आपको मैं देखकर मुस्कुरा दिया तो ये गलत है? नहीं गलत है ना। अगर आपको मैंने बोल दिया अरे मुस्लिम भाई नमस्कार, कोई गलत है इसमें? मैंने सम्मान दिया, भाई बोला। तो इस नियम में वही है कि मेरा बच्चा अगर आपके बच्चे को यूनिवर्सिटी में देख करके मुस्कुरा देगा और आपके बच्चे के मन में अगर चलेगा कि इनको फंसाना है तो बच्चा मेरा जेल चला जाएगा। अच्छा, क्या ये सिर्फ हिंदू स्वर्ण के लिए कि मुस्लिम स्वर्ण? देख रहा हूँ कि आवाज़ सिर्फ आपकी तरफ से उठाई जा रही है। यही तो मुसलमान देश का समझ नहीं पाया। ये सभी सवर्णों के लिए है। सवर्ण मतलब कि सवर्ण, जैसे वो श्रीवास्तव हों, ठाकुर हों, पंडित हों, भूमिहार हों, मतलब कि बनिया हो, अग्रवाला हो, मारवाड़ी हो, ये सबके लिए है और ये आपके लिए भी है। लेकिन ये आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया मोदी जी ये देश के जनता के जिए था, मत बांटा। आपको याद होगा कि मोदी जी बोले कि हम आएंगे तो यूजीसी लेकर के आएंगे। वो केवल एक कहावत थी उनकी। इन्होंने यूजीसी लेकर के आए। पहले हिंदू मुस्लिम हुआ और अब हिंदू हिंदू हो रहा है। हम लोग आपस में अब लड़ेंगे। तो जब हमको पता है कि अगर ये यादव जी हैं और इनकी चाय पीने से, इनकी चाय अगर हम पिएंगे तो छोटी जात के हैं और ये हमको कभी फंसा देंगे, तो हम इनसे मतलब नहीं रखेंगे। मतलब हम लोगों को बांटा जा रहा है और हम लोगों को इस तरीके से बांटा जा रहा है। नीरज भी एक मिनट आइएगा। जैसे ये मान लीजिए कि नीरज गुप्ता जी, अगर इनका नाम नीरज सिंह है, अगर ये गुप्ता जी हैं और मैंने इनको बोल दिया जिसे काले ये भी काले हम भी, तो हम बोल देंगे कार्य करिए, वहाँ मोदी जी जेल भेज देंगे भैया। अच्छा ये बताइए कि विनीत सिंह रिसू ही सिर्फ विरोध करेंगे या फिर आपके शीर्ष नेतृत्व में बड़े बड़े स्वर्ण नेता है, स्वर्ण नेता है? विनीत सिंह रिसू अकेले नहीं लड़ रहे हैं। विनीत सिंह रिसू सबके लिए आईना दिखा रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो शीर्ष नेतृत्व में आपके बड़े नेता हैं, चाहे वो मुस्लिम, चाहे वो कांग्रेस के मुस्लिम नेता हो या फिर आप भाजपा के आपके बड़े ठाकुर नेता हो या ब्राह्मण नेता हो, वो क्यों नहीं बोल रहे इस मामले पे? हमारा शीर्ष नेतृत्व ही ऐसा है। जैसे बृजभूषण सिंह ने कल बोला, कलराज मिश्रा जी ने बोला। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि सवर्ण नेता ही सवर्ण के दुश्मन है। अगर पूरे देश की लोकसभा में एक भी सवर्ण सांसद न होते तो शायद ऐसी दिक्कत आइबा नहीं करती। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब इनको लगेगा कि मतलब नहीं होता जिसे कहा जाता है कि अब मेरी कुर्सी दोबारा कब्बो नहीं आएगी, तब ये बोलेंगे। सवर्णों की एक जो सबसे बड़ी कमी है कि ये हमेशा सबको लेके चलने का प्रयास किए हैं। जितने भी सवर्ण जो बड़े शीर्ष नेता बैठे हुए हैं, उनको ये लगता है कि नहीं, हम अगर बोल देंगे तो हमारे बाकी वोट कट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, उनकी अपनी मजबूरी है, वो आएंगे। लेकिन जिस दिन उनको ये लगेगा कि नहीं हमारे लोग अब ज़्यादा खड़े हो गए, ज़्यादा भीड़ में, अभी क्या है कि जनरल वोट बटे हुए हैं, उनको लगता है कि एक वोट बैंक ये नहीं है। जिस दिन उनको जनरल ये एहसास कराने को तैयार हो दिखा देगा कि नहीं जनरल की ताकत क्या है, वो जनरल की ताकतों को, मतलब जो जैसे 10 साल 15 साल पहले हिंदू सो गया था, उनको जगाने के लिए बीजेपी आई तो हिंदू जागे। इसी तरह ये जो कदम उठाए हैं वो जनरल को जगाने के लिए उठाए। जनरल जगेगा और दिखाएगा कि जनरल की ताकत क्या है। जनरल को जगाने के लिए वो आए। क्या लगता है ये रोल बैक हो सकता? रोल बैक के लिए देखिए, रोल बैक का नहीं है इसमें। जनरल की जो डिमांड है, इसमें 2-3 शर्तें जो उन्होंने नहीं की है उसको ऐड ऑन कर दीजिए। आपको लागू करना, आप लागू करिए। आप ये लागू कर दिए कि जो उनकी कमेटी है उसमें जनरल वर्ग का भी रहे। वो अगर गलत आरोप पाता है तो उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
क्योंकि ताकि उनके लोगों का मन न बढ़े। आज के डेट में कोई फर्जी मुकदमा आज के डेट में जैसे SC/ST एक्ट का कल एक मुकदमा दिखा है, 19 साल पहले उसके ऊपर मुकदमा लगा था, वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद उसके उस सदमे से उसके भाई की मौत हो गई, उसके माता पिताजी की भी मौत हो गई। उस बीच में 19 साल में वो अपने माता पिताजी को कंधा नहीं दे पाया। 19 साल बाद जब वो बाइज्जत बरी होकर बाहर आया तो जज साहब ने पूछा तुमको क्या चाहिए, उन्होंने कहा मेरी जवानी वापस कर दो। 19 साल बाद एक फर्जी SC/ST एक्ट के तहत एक पंडित जी का अगर ज़िंदगी खराब होता है तो आप ये समझ जाइए कि यूनिवर्सिटी में जो ये कानून लाया जा रहा है उससे कितने की ज़िंदगी खराब होगी। आज के डेट में हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाने से पहले सोचेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बगल वाले को जिसको हम ना जानते उनको नाम से हम राहुल जान रहे हैं, हो सकता है कि वो राहुल के आगे कुमार हो। हमने उन्हें कहा कैसन चमरकन के लिए हुए, हो गया मुकदमा। यूनिवर्सिटी में कौन और स्कूलों में कौन किसको जानता है कि कौन किस बिरादरी का है। ये तो इसको लागू करके ये बता रहे हैं कि नहीं आप भैया OBC हो, आप जनरल हो, जनरल वाले भैया बच के रहना, नहीं OBC SC कहीं आपको लपेटे में ले लेंगे। सर सरकार तो आपकी है ना, फिर कैसे ये सरकार हमारी है, लेकिन जो बताया जाना ना कि ऊपर से आज ठाकुरों ने, माननीय राजनाथ सिंह ने जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री जी को उठा के प्रधानमंत्री बनवाया, जिस तरह से उन्होंने ये सोचा था कि नहीं ये एक अच्छा काम करेंगे, तो ये लास्ट में जैसे होता है ना 70+ की एज जो होती है हिंदू धर्म में, वो अपने लोगों के प्रति ज़्यादा खींचती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 70+ की एज में है, अब उनको अपना समाज दिख रहा है, अपने लोग दिख रहे हैं, अपना वर्ग दिख रहा है। अब वो सर्व समाज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो जनरल को घोषित कर दिया कि ये गुंडे हैं। अगर आज के डेट में हम कोई गलत काम करते हैं तो कुछ नहीं, हमें तो सरकार ने परमिटेड कर दिया गया। अच्छा ये बताइए लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, इस लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार से यही डिमांड है कि या तो आप घोषित कर दो, हमको एक सलाह दे दो, जो हमारे साथ कुछ करेगा हम उसको सही कर देंगे, जिस तरह से पूर्व में हम करते आए उनके हिसाब से। हमने नहीं किया है, अगर ये किए होते तो आज 80% नहीं होते, 80% हम होते। हमने उनके नामों पे अपनी गर्दनें कटवाई हैं। हमारे बाप दादाओं ने रण क्षेत्र में दान दिया है, जमींदारी को दान दिया है, तब आज वो 80% है। अगर हम भी उनकी तरह छिप के रहते तो आज हम 80% होते। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि आप हमको हमारे पुराने रूपों में मत डालिए। अच्छा आज प्रशासन आपको जाने देगा ज्ञापन देने? नहीं, प्रशासन अपने पूरी बल लगा रहा है कि हम ना जाने दे। प्रशासन का कहना है आप यहीं बैठिए, 5 लोग चलिए, हम चलते हैं। हम कह रहे हैं कि हर आदमी के हाथ में एक पत्रक है, वो 5 क्यों देगा? अगर हमने माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करके उनको सरकार दिया तो उन्होंने तो दिखा दिया, हम क्या जाने कि कौन कैसा है। आज 14 साल 10 साल की सरकार के बाद इन्होंने कदम उठाया है। इनको आज अपनापन समझ में आ रहा है कि OBC वंचित है। अरे वो OBC वंचित नहीं है, SC वंचित नहीं है, अब जनरल वंचित है। वो चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, और जनरल की आवाज़ जब उठेगी तो जनरल हर चीज़ में करने के लिए तैयार है। तो इसी तरीके से और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार देश के आज़ाद हुए सालों हो गए, अब भी ऐसे कानूनों की कितनी ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो काला कानून लाया गया है, इस काले कानून को जो लागू करने वाले विचारधारा, अगर ऐसी विचारधारा आज रखते हैं तो 10 साल बाद 5 साल बाद भी रखेंगे, 1 महीने 2 महीने बाद, साल भर बाद भी रखेंगे। तो ऐसे लोगों को पहले ठोक ठटा के दुरुस्त किया जाए और इस सरकार को भी दुरुस्त किया जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इससे पैरेलल एक ऐसी ही सरकार सनातनियों के लिए बनाई जाएगी, इसमें नो डाउट। अगर आज भाजपा जो इतने भाजपा को लाइक करते थे, आजमगढ़ जनपद में जिस तरीके से भाजपा कोई नहीं जानता था, आज बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े लोग अपने संगठन को छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, या फिर संगठन से कोई नाराज़गी नहीं है लेकिन इस नियम से नाराज़गी है, तो आज सवर्ण बहुत ही नाराज़ हैं इससे। सर मैं ये बता दूं कि मुझे नहीं लगता इसमें जितने लोग दिख रहे होंगे ज़्यादातर सारे 90% तो पक्का ये भाजपा समर्थक ही होंगे जी। सरकार आपकी, सब कुछ आपको, उसके बाद आपके साथ भेदभाव कैसे हो सकता है? जैसे भैया आप बताएं कि सरकार हमारी और भेदभाव हमारे से हो रहा है, सही बात है। जब यहाँ मुग़ल आए थे, उससे पहले जब अंग्रेज़ आए थे तो उनकी संख्या केवल 5000 थी, लेकिन इन्हीं लोगों में से कुछ दोगलेपन लोग थे जो दोगलाई किए, वैसे ही आज भी दोगले हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक, फिर से जो है अभी सुने होंगे 3 दिन पहले योगी जी का बयान कि एक तरीके से इस नीति को लागू करके फिर से एक जिन्ना पैदा किया जा रहा है। तो ये बात सही है कि फिर से एक जिन्ना जैसा कहीं कानून ये लाया गया है, और इस तरीके से हम लोग के जो भी बच्चे, जो भाई बंधु जो भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे तो उनके लिए एक बहुत ही दुखद का समय है ये। अगर ये बैक नहीं किया गया तो कहीं न कहीं सरकार गिरने में
नो डाउट कि आज सरकार ने की। आज प्रशासन आपको ज्ञापन देने के लिए रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्या लगता है आप लोग ज्ञापन देने जाएंगे डीएम साहब के यहाँ? बिल्कुल देंगे ज्ञापन। ज्ञापन देने से कौन रोक लेगा? ये हमारा संविधान में अधिकार है कि हमें ज्ञापन देने से कोई रोक थोड़ी नहीं पाएगा। एक बार पहले भी कहे थे, कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो इसी तरीके से तमाम लोगों के अपने विचार है यूजीसी को लेकर। तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।